चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। समुपस्थित सनातन धर्मावलंबियों, जिज्ञासु आत्माओं, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अमृतमय, ज्ञानमय और मोक्षमय श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कर रहे जगत के जड़ और चेतन, सबको शुभ मंगल, सबको शुभ मंगल। भगवान की अप्रीतम छवि का दर्शन और उनके लीलाओं का श्रवण, ये दोनों से प्रत्येक मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान की कोई भी प्रतिमा सुंदर जब किसी मनुष्य की आँख के सामने आती है या मनुष्य मंदिर में जाता है और भगवान की प्रतिमा का दर्शन करता है, जब तक मंदिर में रहता है प्रतिमा के सामने, तब तक उसका मन, बुद्धि, चित्त, विचार अति सुंदर भगवान की भावना में डूबा रहता है। और भगवान की भावना में डूबने के कारण वह उतने देर तक शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भगवान की एक बार केवल छवि देखने से जब मनुष्य का विचार बदल सकता है, भावना बदल सकती है, तो विचार करिए, अगर वह छवि निरंतर मेरे मन में बसे, मन में रहे, तो कितना आनंद प्रदान करेगी। एक बार जाते हैं मंदिर में, कहते हैं कितना भगवान की सुंदर प्रतिमा है, आहा वाह, आनंद आ गया दर्शन करके, बोलते हैं ना, भगवान की छवि का दर्शन करके, प्रतिमा का दर्शन करके। और दूसरी ओर भगवान की जब कोई हम प्रसंग सुनते हैं, जब उनका कोई किसी भक्त पर कृपा जो उन्होंने किया उसकी कहानी सुनते हैं, तो हमारे मन में कितना आनंद आता है कि भगवान कितने दयालु कृपालु हैं, वो ऐसा था वैसा था वैसा था, फिर भी उस पर भगवान ने दया किया, कृपा किया, उसका उद्धार किया, मन में आता है ना। तो उस छवि का ध्यान जो हमने 10 मिनट मंदिर में किया जा कर के, तो हमें आनंद की प्राप्ति हुई। और हमने 10 मिनट सत्संग सुना, तो उस सत्संग से मेरा मन गदगद हो गया, सुनकर प्रसन्न हो गया। तो काश वैसा ही भगवान की छवि और भगवान के लीला का, प्रसंग का श्रवण, सुनना हमारे जीवन में उतर जाए अंदर, केवल 10 मिनट के लिए नहीं, ऑल लाइफ के लिए। मन में ये गांठ बन जाए कि भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझे तो मात्र सत्कर्म करना है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म, जिसको पाप कर्म भी कहते हैं। तो हमको सत्कर्म करना है, जिसका फल हमें सुख, शांति और सद्गति के रूप में, यानी मुक्ति के रूप में, मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन हम कर्म करते समय बहुत सी बातों को भूल जाते हैं, जोश में आकर। जो नहीं बोलना वो बोल जाते हैं, जो नहीं सोचना वो सोच लेते हैं, जो नहीं खाना वो खा लेते हैं, जो नहीं पीना वो पी लेते हैं। यानी जिस कर्म को शास्त्र में निषेध किया गया है,
हम वही कार्य करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें नाना प्रकार के दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, चिंता, टेंशन, डिहाइड्रेशन, डिप्रेशन आदि गिफ्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। कहते हैं एक अद्भुत प्रसंग आया श्रीमद् भागवत जी में। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं 6 महीने से और उनका प्राण नहीं निकल रहा है, जबकि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, वरदान मिला हुआ है उनको कि जब आप चाहेंगे तब आप अपनी मौत बुला सकते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब आप मर सकते हैं, ये आपको वरदान है। लेकिन उनका प्राण नहीं निकल रहा है। विचार में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, वार्तालाप हो रही है। भगवान की स्तुति किया भीष्म जी ने, प्रभु मैं क्या बताऊं, मुझे अपने 100 जन्मों की बात याद है। कितने जन्मों की बात? 100 जन्मों की बात। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। भगवान ने कहा भीष्म पितामह मात्र आपको 100 जन्म का याद है, आपका स्मरण शक्ति और तेज है, और आप पीछे देखो 2-4 जन्म पीछे उन्होंने मन में विचार करके देखा तो देखा कि मेरी उम्र 16 साल की है और मैंने एक कीड़े को कांटा चुभोकर और डंडे में लगाकर उल्टा टांग रखा है। कीड़ा मर नहीं रहा है, उसको दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। उस कीड़े ने श्राप दिया कि आज तुमने मेरे को कांटा चुभोकर और उल्टा टांग रखा है, डंडे पर मैं तड़प रहा हूँ, मेरा प्राण नहीं निकल रहा है। जिस समय तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, जिस समय तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस समय मैं श्राप देता हूँ तुम्हें भी इसी प्रकार का कष्ट होगा, तुम भी तड़पोगे और तुम्हारा प्राण नहीं निकलेगा। जैसे ही ये दृश्य उनकी आंखों के सामने आया अपने कर्म का, बेचारे पछताने लगे और मौन हो गए। उन्होंने देख लिया कि मेरे किए हुए इस कर्म की सज़ा 104 जन्म के बाद मिल रहा है। तो आदमी कहता अभी खा लो पी लो, कल किसने देखा, अभी पाप कर लो, झूठ बोल लो, ठगी कर लो, कुछ भी कर लो, कल किसने देखा। और एक ऐसा ही अद्भुत प्रसंग आता है जब धृतराष्ट्र कहते हैं भगवान से कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे भी याद है कि मैं 100 जन्मों से राजा होते चला आ रहा हूँ, 100 जन्मों से राजा होते आ रहा हूँ और मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया है। आप कृपा करके ये बताइए हमें कि मैं जिंदा हूँ और मेरे जीते जी मेरे 100 बेटे मार दिए गए युद्ध में, मैंने कौन सा पाप किया था कि मेरे जीते जी मेरे 100 बेटे युद्ध में मार दिए गए। भगवान ने कहा धृतराष्ट्र आप ज्ञानी हो, ध्यानी हो, आप ध्यान लगा कर देखो खुद, मैं बताऊंगा तो शायद आपको विश्वास हो ना हो, आप खुद देखो। उन्होंने ध्यान लगाया, देखे कि 105 जन्म पहले मैं राजा था और एक दिन मैं शिकार करने गया जंगल में। उस दिन जंगल में हमें कोई शिकार मिला नहीं। शाम को आकर के राजगद्दी पर बैठे, बगीचे से माली आता है और पुष्प देकर महाराज को प्रणाम करता है और चेहरा देखता है तो महाराज का चेहरा कुछ उतरा हुआ है। पूछता है महाराज क्या बात है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, उदास है। महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं देखो आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आज योग नहीं था। जैसे ही माली महाराज को फूल दे करके प्रणाम करके बगीचे में पहुंचता है शाम को, एक बहेलिया ने बगीचे में पालतू रखे हुए बत्तख के बच्चे को मार डाला बाण से।
और जैसे ही बत्तख चिल्लाने लगा तब तक जो है पहुंच गया माली। माली के आता हुआ देख कर वो बहेलिया भाग गया कि अब तो माली अगर देख लिया तो मेरे को फांसी चढ़ जाएगी, हम तो। बहेलिया भाग गया। माली ने सोचा कि ये बत्तख का बच्चा है छोटा सा, अब क्या करें इसका। महाराज को आज मिला नहीं है शिकार, ले चलते हैं इस मरे हुए बच्चे को दे देते हैं। माली वापस गया लेकर के राजमहल में उस मरे हुए बत्तख के बच्चे को, और महाराज के रसोइये को, कुक को दे दिया कि ये महाराज को बना के खिला देना। रसोइये ने उनको बत्तख के बच्चे का मांस बनाकर खिला दिया। महाराज को बड़ा स्वाद लगा। महाराज ने दूसरे दिन निश्चय कर लिया कि मुझे शिकार पर नहीं जाना है। नहीं गए। रसोइये को बुलाकर बोला कि कल जो तुमने हमें गोश्त बनाकर खिलाया था आज भी खाना है। रसोइये के तो हाथ पैर फूल गए, मैं कहाँ से लाऊं महाराज। बोले मैं नहीं जानता, कल कहाँ से लाए थे तुम जानो। रसोइया प्राण की रक्षा करते हुए भगा गया माली के पास। माली से कहा भाई कल तुम जो लाए थे पक्षी का बच्चा मरा हुआ, कहाँ से लाए थे। महाराज ने उसको खाने की इच्छा जाहिर की है। बोले भाई ऐसा है कि महाराज ने अपने बगीचे का शोभा बढ़ाने के लिए बत्तख पाल रखा है, ये उसका बच्चा था। कल एक बहेलिया ने गलती से मार दिया, मेरे को आता देख भाग गया हो। बोले अब मैं नहीं जानता, मुझे एक बच्चा दे दो मारकर, नहीं तो मेरा बलि तो चढ़ेगा और नहीं तो तुम्हारा बलि चढ़ जाएगा। ऐसे कर कर के उस बत्तख के 100 बच्चे महाराज खा गए। उस बत्तख की माँ ने श्राप दिया कि महाराज आप मुझे ले आए थे अपने राजमहल में, राजमहल के राज गार्डन में, बगीचे में शोभा बढ़ाने के लिए, और मैं पक्षी की योनि में हूँ, आपसे लड़ नहीं सकती, झगड़ा नहीं कर सकती, आपको कुछ कह नहीं सकती, है ना। तो आपने मेरे बच्चों को मारकर खा गए। मैं श्राप देती हूँ, जिस जीवन में, जिस जन्म में आपका पुण्य समाप्त होगा उसी जीवन और जन्म में आप अंधे पैदा होंगे। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं किया अंधे की तरह कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं, ये किस चीज़ का गोश्त है, कौन देता है, इसके बारे में आपने अंधे का रोल अपनाया है। आप अंधे पैदा होंगे और आप जिंदे रहेंगे, जीते जी आपके भी 100 बेटे होंगे और 100 के 100 मारे जाएंगे, आप किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। एक पक्षी का श्राप लगा और 105 जन्म के बाद महाराज को भोगना पड़ा। आज लोग सबसे पहले जाकर गाय भैंस को काटते हैं और खाते हैं। कोई भी पशु मिल जाए, पक्षी मिल जाए, तुरंत काट कर खा जाते हैं। उनका क्या हाल होगा विचार करिए। जब उनको रोग होता है, जब उनको एक्सीडेंट होता है, जब विपत्ति आती है, संकट आती है, तो दोनों सिर पकड़ कर कहते हैं हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे मूर्ख प्राणी, तू भगवान का क्या बिगाड़ेगा, तूने तो अपना बिगाड़ा था और आज भी तू अपना ही बिगाड़ रहा है। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, खास करके पेट भरने के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए गीता में कहा है कि ये पेट हवन कुंड है। जैसे हवन कुंड में अच्छी अच्छी सामग्री डाली जाती है, ऐसे ही इस पेट में अच्छा सामग्री डालना, जिससे अच्छा तुमको बुद्धि की प्राप्ति होगी, तत्व की प्राप्ति होगी, विचार की प्राप्ति होगी, और तुम्हारा विचार शुद्ध होगा तभी जीवन और जन्म शुद्ध हो पाएगा। अब विचार करें, आजकल लोग पशुओं को मार कर, काट कर इस पेट में दफना देते हैं। दफनाने वाली जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। आजकल लोगों का पेट नहीं, पेट ये कब्रिस्तान हो गया है। मरे हुए आदमी के साथ शमशान में जाएंगे तो नहाएंगे कि हम मिट्टी में गए थे, मिट्टी छुआ, नहाना पड़ेगा। और मरे हुए पशुओं को, पक्षियों को काट काट करके इस पेट में दफनाएंगे, तब नहीं कहते हैं कि मैं अपवित्र हो गया और मैंने पाप कर दिया, मुझे नहाना पड़ेगा। ये कलयुग का असर, पाप कर्म ऐसे सिर पे नाच रहा है।
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि 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 शरणं भगवान के शरण में जाने से, नित्य प्रति उनको दीप धूप दिखाने से, पाठ करने से बुद्धि हमारी शुद्ध रहती है, ताकि हम कोई पाप कर्म न करें, पाप के रास्ते पर न चलें। इसलिए हरि की शरणागति अति आवश्यक होती है। बिना हरि शरणम के कल्याण नहीं है। इसके बाद प्रसंग आता है, भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन के लिए चार भाई सनत कुमार सनत कुमार जब पहुँचे बैकुंठ में, 6 पैड़ी तक उनको किसी ने रोका नहीं। अंतिम पैड़ी पर जय और विजय नाम के द्वारपालों ने रोक दिया। भगवान श्री हरि विश्राम में हैं, आप अभी दर्शन नहीं कर सकते। सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भगवान के दर्शन में बाधा बन रहे हो, सैकड़ों जन्म तक राक्षस हो जाओ, राक्षसी बुद्धि है तुम्हारी। भगवान श्री हरि आए दौड़कर, बोले क्या बात है? कहा प्रभु, हम चारों भाई आपके दर्शन के लिए बैकुंठ पधारे हैं और आपके ये दोनों द्वारपाल हमें रोक रहे हैं। इनकी इच्छा न जाने क्या है। ईश्वर के दर्शन में, भजन में जो बाधा बने उसे दैत्य बनना पड़ता है, राक्षस बनना पड़ता है। इसलिए मैंने इनको श्राप दे दिया। थर थर काँपने लगे, जय और विजय भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा, देखो तुमने गलत तो किया है, हमारे द्वारपाल हो तो क्या है, लेकिन तुमने गलत किया है। ऐसे ऋषिवरों को रोकना उचित नहीं था और तुमने इनको रोक दिया है। तो जाओ, कम से कम तुम्हें 3 जन्म तक तो राक्षस बनना पड़ेगा। वही जय और विजय दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के पैदा हुए। इसके बाद दोनों भाइयों ने तपस्या किया। हिरण्याक्ष ने तपस्या करके पृथ्वी को जीता और जीतने के बाद इस पृथ्वी को ले जाकर के जल में छिपा दिया। भगवान ने जब महाराज मनु को आदेश दिया कि तुम सृष्टि की वृद्धि करो, जब तुम सृष्टि की वृद्धि करो तो उन्होंने कहा कि महाराज हम सृष्टि की वृद्धि कैसे करें, पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, पृथ्वी जल में डूबी हुई है, मैं कैसे करूं? भगवान श्री हरि नारायण वाराह का रूप धारण किए और वाराह का रूप धारण करके जल में प्रवेश करके युद्ध किया हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने के बाद अपने दाढ़ों पर रख करके पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर स्थापित किया। तब ये सृष्टि का कार्य बढ़ना शुरू हुआ। मनु महाराज ने सृष्टि की विस्तार देना शुरू किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए देवताओं को लेकर के और वराह देवता वराह भगवान का स्तुति किया उन्होंने। हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण,
आप जगत के कल्याण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए आप इस प्रकार से वाराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले आए। आप सदा सदा वंदनीय हैं, सेवनीय हैं, आपकी बड़ी अनंत कृपा है। इस प्रकार का वंदना किया और वंदना करने के बाद अंतर ध्यान हो गए। अब देखें, भगवान जब कभी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे भगवान रूप धारण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब महाराज दक्ष का विवाह वीरणी से हुआ और दक्ष के 60 पुत्रियों का जन्म का वर्णन मिलता है। महाराज दक्ष की 60 पुत्रियां थी, लेकिन इसके बावजूद भगवती दुर्गा की उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या किया। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जब दुर्गा प्रकट हुई तो कहा, भगवती दुर्गा ने महाराज दक्ष से कि आप वरदान मांगो, आप वरदान मांगो, चलो मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो। महाराज दक्ष ने क्या वरदान मांगा, कोई दुनिया का बंदा सोच नहीं सकता है। कहा, हे भगवती, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेने का मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरे घर में मेरी बेटी के रूप में जन्म लेंगे। जिस बंदे की 60 बेटियां हो ऑलरेडी, वो फिर तपस्या करे और तपस्या करके बेटी मांगे। बोलो, आज कोई बंदा दिमाग में सोच सकता है क्या? 2 बेटी होने के बाद सिर में खुजली लोगों की शुरू हो जाती है, कुड़ियाँ हो गई हैं जी, कुड़ियाँ हो गई हैं जी, लो जी, जैसे न जाने क्या हो गया। और सती ने कहा कि महाराज आप दूसरा वरदान मांग लीजिए, मैं शक्ति हूँ, आप राजा हैं, राजाओं के अंदर तामसिक प्रवृत्ति आती है, क्रोध आता है। जिस दिन आप मेरा अपमान करेंगे आप जल करके भस्म हो जाएंगे, आपका नाश हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। आप मेरे को बेटी के रूप में मत मांगो, कुछ और मांग लो। महाराज दक्ष अड़े रहे कि नहीं, मुझे पुत्री रूप में ही मैं तुमको चाहता हूँ। भगवती ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी मेरा अपमान मत करना। भगवती ने ऐसा कहा। दक्ष ने कहा ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। भगवती ने जन्म लिया। समय आने पर महाराज दक्ष के घर में महाराज दक्ष इतने प्रसन्न हुए कि संपूर्ण राज्य में सूचना दिलवा दिया कि मेरे को पुत्री की प्राप्ति हुई है, आदिशक्ति भगवती हमारे घर में बेटी के रूप में आई हैं। पूरे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति घी के दिए जलाएगा अपने दरवाजे पर। इस खुशी में राज्य में दिए जलाए गए। समय बीता। सती के आगमन के बाद महाराज दक्ष के घर में नित्य प्रति एक अलग उत्साह, एक खुशी, एक उमंग की लहर चल पड़ी। इसके बाद महाराज दक्ष को पुत्रों की प्राप्ति हुई, पुत्र हुए। समय आया, भगवती ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन दिया और समय के अनुसार भगवती बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद अद्भुत बात विचार करना, भगवती के विवाह का प्रसंग आता है, सती का। भगवान सती का विवाह के लिए विचार करते हैं। सप्तऋषि आते हैं और सती के विवाह के प्रसंग के लिए एक नया उद्यम करते हैं, विचार करते हैं। और अद्भुत बात,
कि सती के विवाह का जो प्रसंग है वो बड़ा सारगर्भित है, बहुत सारगर्भित है। सभी देवता आते हैं, महाराज दक्ष विचार करवाते हैं कि बताइए मेरे पुत्री का विवाह किससे होगा, कब होगा, कैसे होगा। इसी बीच में नारद जी का आगमन होता है और नारद जी बताते हैं कि तुम्हारे पुत्री का विवाह मात्र एक ही पुरुष से हो सकता है। इस पूरे जगत में एक ही ऐसे पुरुष हैं जिनसे तुम्हारी बेटी की शादी हो सकती है। कहा कौन है? कहा भगवान शिव हैं। तुम्हारी बेटी के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि इनके पति बिना माता पिता के होंगे, अगुण होंगे, अमान होंगे, अमंगल वेश होगा, और जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावियों में टिसकहीं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करती है तो जितने दुर्गुण है वो सब सद्गुण में बदल जाएंगे। ये सुनकर सती तपस्या करने के लिए जंगल में जाती हैं और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करती हैं, भगवान शिव को प्रकट करके वरदान प्राप्त करती हैं। सप्तऋषि आते हैं, लग्न पत्रिका लिखी जाती है और बड़े धूमधाम से भगवान शिव का विवाह सती के साथ कर दिया जाता है। अब देखें, विचार करें, जब सती का विवाह हो गया तो भगवान शिव सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कैलाश पर्वत पर कुछ समय निवास करने के बाद भगवान शिव सती को लेकर के कैलाश पर्वत से दंडकारण्य में आए। दंडकारण्य में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था अगस्त मुनि। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान शिव सती को लेकर पहुँचे और वहाँ पर राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त मुनि ने राम कथा सुनाया भगवान शिव को और बड़े आनंद को प्राप्त किया भगवान शिव ने। और सती का मन राम कथा सुनने में वहाँ लगा नहीं और वहाँ से सती के साथ कथा सुनने के बाद भगवान शिव जब आगे बढ़े तो उसी समय भगवान राम अवतार लेकर के दंडकारण्य में लीला कर रहे थे। सीता जी का हरण हो चुका था। भगवान शिव ने दूर से ही हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को प्रणाम किया। जब सती ने देखा कि मेरे पति शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, जब सभी इनको सिर नवाते हैं ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कहा महाराज आप राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। बोले राजकुमार नहीं है राम लक्ष्मण, ये दोनों परब्रह्म है, परमात्मा है, हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। सती भगवान शिव के बात पर विश्वास नहीं किया। सती भगवान शिव की बात को काट दिया, मानी नहीं। बहुत बार भगवान शिव ने प्रयास किया सती को समझाने का। आजकल के पुरुष भी पत्नियों को समझाते हैं, पत्नियां बात नहीं मानती हैं तो नई परंपरा नहीं है, प्राचीन परंपरा है। भगवान शिव थक गए, हार गए, समझा कर सती सुनी नहीं तो आजकल कहाँ से सुनेंगी, वो भी कलयुग में। राम भजो। बोले चलो भाई ऐसा करो, तुम जाओ और इनकी परीक्षा ले लो कि ये परब्रह्म हैं या राजपुत्र हैं, राजकुमार हैं। सती मानी नहीं और भगवान शिव ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। तुम्हारे मन में अति संदेह है ये परब्रह्म परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं, तो जाकर परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए जब चली
सती, तो उन्होंने सर्वप्रथम सीता का रूप धारण कर लिया कि अपने पत्नी को खोज रहे हैं, सीता को, सीता इनको मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे। जैसे भगवान राम के सामने पहुंची सती, भगवान राम ने अपने पिता का नाम लिया, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। आप इस समय इस निर्जन वन जंगल में कहाँ घूम रही हैं? अरे यहाँ शेर, भालू, हिंसक जानवर रहते हैं महाराज। माँ भगवती, इस समय भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं जो आप अकेले जंगल में घूम रही हैं? और दूसरा बात पूछा कि किस कारण से आपने ये सीता का रूप धारण कर रखा है? भगवती लज्जित हो गई, सिर नीचे हो गया कि ये तो मुझे पहचान गए और इन्होंने मुझे माँ कह करके प्रणाम किया। भगवान राम ने सती को माँ कह करके प्रणाम किया। अब क्या करें? बड़ा धर्म संकट। पति के बात ना मानने पर यही होता है। पति के बात पर आजकल पत्नियों को एक रत्ती विश्वास नहीं रहता है। अब गई वहाँ पर, भगवान ने कहा कि तुमने भगवान राम की कैसी परीक्षा ली? सती ने झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा लिन्हे गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने ठीक आप ही की तरह प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शिव ने देखा कि नहीं, तुमने परीक्षा तो लिया, तुमने सीता का रूप धारण कर लिया। अब जब तुमने सीता का रूप धारण कर लिया तो सीता को मैं माँ मानता हूँ, माँ के स्वरूप में देखता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ पत्नी वाला व्यवहार कैसे कर सकता? अब तुम मेरे मन से उतर गई। अब जो है मेरे मन से तुम उतर गई। अब मैं तुम्हारे साथ पत्नी का व्यवहार जीवन में कभी भी नहीं करूँगा। और वहीं से सती को लेकर भगवान शिव कैलाश पर्वत गए और जा कर के समाधि में लीन हो गए। सती अकेली बैठी रहे, पति बात न करे। अब पति न बोले पत्नी से तो पत्नी आधी पतली हो जाती है। बोलना बंद कर दो, पत्नी से बात ही नहीं करना, अपने आप लाइन पर ऑटोमेटिक आ जाती हैं। स्त्रियों को ऑटोमेटिक लाइन पर लाने का एक ही उपाय है और उस उपाय का नाम है अपने ज़बान को बंद कर लो, बात ही नहीं करना। और जल्दी सुधारना हो तो मनी पर थोड़ा ब्रेक लगा देना, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम ठीक हो जाता है। भगवान शिव ने कहा भाई कैलाश में रहो, खाओ पियो, बट हम बात नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तुम्हारी ओर देखेंगे ही नहीं। आंख बंद की और समाधि में लीन हो गए। उसी समय एक अद्भुत घटना घटती है। भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए उनके ससुर महाराज दक्ष ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी बेटियों को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब भगवान शिव को नहीं बुलाया तो भगवान शिव जाए क्यों? भगवान शिव समाधि से उठे और सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, भगवान शिव ने सती को सन्मुख आसन देकर बैठाया। बैठो, बहुत दिनों से उदास हो, कोई बात नहीं। इतने में सती की दृष्टि संध्या के समय आकाश में गई। ऐसा आकाश में देखने लगी। देखा सती ने कि मेरी बहनें सज धज कर श्रृंगार करके अपने पतियों के साथ रथ पर बैठकर, अपने अपने वाहन पर बैठकर आकाश मार्ग से जा रही है। सती ने अपने बहनों से पूछा, अरे बहनों कहाँ जा रही हो इतनी सज धज कर अपने पतियों के साथ अपने अपने वाहन पर? सबने एक ही बात कहा, सती हम अपने महाराज पिता राजा दक्ष के घर जा रहे हैं। पिताजी ने यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में हम सबको बुलाया, हम जा रहे हैं।
सती के मन में बड़ा इच्छा जागृत हुई कि मैं भी पिता के यज्ञ में जाऊं। जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक एक बार भी मैं अपने पिता के घर नहीं गई हूं। शादी के बाद आज तक अपने पिता के घर सती नहीं गई थी। भगवान शिव ने कहा, देखो तुम्हारे पिता मेरे से बैर रखते हैं, इसलिए उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया, बुलावा नहीं दिया, और तुमको भी बुलावा नहीं दिया है। तो मैं तुमको मना रहा हूँ, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। जबकि माता पिता गुरु के आश्रम में, मंदिर में, सत्संग में बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिता हमसे बैर रखते हैं, इसलिए वहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन सती तो राजा की बेटी थी ना, दक्ष की, तो वो कहाँ मानने वाली थी। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगी। बोले देखो कोई अनहोनी हो जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगी। मायके जाने के नाम पर स्त्रियां इतना खुश होती हैं, इतना जल्दी तैयार होती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी कहीं और जाना हो, कोई काम हो, तो उनको 2 घंटा तैयार होने में लगता है। मायके के नाम ले लो तो 2 मिनट में सारा काम ओके है। ये पुरानी परंपरा है वेद शास्त्र की। सती तुरंत तैयार हो गई। भगवान शिव ने बहुत सारे अपने शिव गणों को साथ में भेजा कि भगवती पहली बार अपने मायके जा रही हैं, आप लोग इनको पहुंचा कर आओ। भेज दिया पूरी फौज। जब फौज भेज दिया, जैसे देखिए समय खराब होता है तो क्या होता है। जैसे सती पहुंची कनखल हरिद्वार में अपने पिता राजा दक्ष के राजमहल के दरवाजे पर, संयोग से दरवाजे से बाहर उस समय निकल रहे थे महाराज दक्ष। उनकी दृष्टि पड़ी सती पर और क्रोधित होकर के बोले, डांटते हुए अपनी बेटी को, कि मेरा दिमाग खराब था जो मैंने नारद के और ब्रह्मा जी के कहने पर तेरा विवाह शमशान में रहने वाले, बिना कपड़ा पहनने वाले ऐसे शिव से कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, जब मैंने तुमको बुलाया नहीं तुम मेरे घर क्यों आई। लगे क्रोधित होकर के बेटी को डांटने। सती लगे अपने पिता की बात डांट सुन करके रोने। ये आवाज़ सुनी वीरणी ने, सती की माँ ने, राजमहल से दौड़ते आई और अपने पति को पीठ के पीछे से जोर से मारा धक्का। महाराज दक्ष गिरे, सिर में चोट लगी और वीरणी ने यहाँ पर कहा, महाराज आप उस प्रतिज्ञा को भूल गए। आपने हजारों वर्ष तपस्या करके दुर्गा को प्रसन्न करके बेटी के रूप में सती को मांगा था और घर आए बेटी का आप अपमान करते हैं। आपका लगता है विनाश अब नज़दीक आने वाला है। ये कहते हुए डांटा राजा दक्ष अपने पति को और अपनी पुत्री सती को अपने हृदय से गले से लगाकर रोती हुई अपने राजमहल में लेकर गई और कहा कि पुत्री तेरे पिता का दिमाग खराब हो गया है, अहंकार क्रोधी हो गए हैं, इनकी बातों को बुरा नहीं मनाना। ये सारा राजमहल, ये सारा कुछ बेटा तेरा है। बड़ा उनको दिलासा दिया मन को। महाराज दक्ष विचार में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इतने में भगवती शिवगणों के साथ सती जाती हैं और यज्ञ मंडप देखना चाहती हैं कि जो मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हो कैसा यज्ञ हो रहा है, देखें तो सही। उस यज्ञ मंडप में जब प्रवेश करती हैं सती शिवगणों के साथ, तो देखती हैं कि सभी देवताओं के लिए एक एक आसन बना हुआ है, वेदी बनी हुई है, सबकी पूजा चल रही है। लेकिन इतने विशाल यज्ञ मंडप में, हमारे पिताजी के यज्ञ में, हमारे पति जो कि शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सुर नर मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व सभी सिर नवाते हैं। वो हमारे पति भगवान शिव का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। मेरे पति का इतना बड़ा अपमान
और वो भी मेरे पिता के घर में, जहाँ पर भगवान शिव का सम्मान नहीं वहाँ मेरा क्या सम्मान होगा। आजकल की बेटियाँ अपने पिता के द्वारा, अपने भाई के द्वारा अपने पति को बात बात पर अपमानित करवाती हैं। पति ने डांट दिया, किसी बात पर मना कर दिया, जब तक आजकल की पत्नियां अपने भाई से अपने पति को 4-6 बार डंटवाती नहीं हैं, पिता से डंटवाती नहीं हैं, माँ से डंटवाती नहीं है, तब तक एक गिलास पानी उनके गले से नीचे नहीं उतरता है। तब तक रोटी नहीं खाती हैं जब तक 4-6 लोगों से अपने पति को अपमानित नहीं करवा लेती हैं। तुम्हारी मजाल क्या, तुमने ये कह दी मेरे को, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है जी। पति का मतलब आजकल हो गया है सामान्य बात में, जैसे नौकर को लोग रामू को डांटते हैं ना, चुप रह, बात बात पर तू चुप रह, तू इधर आ। ऐसे ही पतियों को आजकल डांटने का फैशन हो गया है। पति का मतलब इस धरती का सबसे बेवकूफ़ प्राणी, उसका नाम है आज के डेट में पति। ऐसा हो रहा है ना, तुमको क्या पता है जी, तुम चुप रहो, बस करो, तुम जाओ, ये मेरा काम है, ये शब्द आने लगे हैं। सती ने अपने पिता के घर में, पिता के यज्ञ में अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और आसन लगा करके कुंड के पास बैठी और अपने अंदर की ज्वाला को, योग अग्नि को जागृत किया और उनके शरीर में आग लग गई। जब सती के शरीर में आग लग गई, सती की शरीर जलने लगा, शिव गणों ने यज्ञ मंडप में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू हो गया। देवताओं में और शिव गणों में भयंकर मारपीट हुआ। किसी का सिर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का नाक टूटा, किसी का दाढ़ी टूटा, किसी का आँख फूटा। सभी देवता बेचारे परेशान, दौड़ कर गए भगवान शिव के शरण में कैलाश। वहाँ त्राहिमाम 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 रक्षमाम 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 करने लगे। भगवान शिव को बताया, प्रभु आपके अपमान को भगवती सती ने बर्दाश्त नहीं किया और अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। उनके शरीर में आग लगी हुई है। भगवान शिव क्रोधित हुए। जब सती के शरीर पूरा होने का समाचार सुना, सिर से एक जटा उखाड़ी, पत्थर पर दे मारा, उसमें एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए। महाकाली प्रकट हुई और उसके साथ में प्रकट हुए वीरभद्र। ये दोनों भाई बहन भगवान शिव की जटा से प्रकट हुए और वहाँ से तांडव करते हुए चले और आ करके यहाँ महाराजा दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर डाला और त्रिशूल से वीरभद्र ने राजा दक्ष की गर्दन काट डाली। मचा हाहाकार। भगवान शिव आए और जलती हुई सती के अपने पत्नी के शरीर को अपने कंधे पर रखे और पत्नी वियोग में मन दुखी हुआ और लेकर के पर्वत चल दिए। जब जलते हुए सती के शरीर को भगवान शिव लेकर चले तो भगवान श्री हरि नारायण ने देखा कि ये तो अग्नि बढ़ती चली जा रही है, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, श्री हरि नारायण यही मौका है, भगवान शिव को बचा लीजिए, नहीं तो ये अग्नि भगवती के शरीर में है। भगवान शिव के शरीर में अगर ये अग्नि पकड़ ली तो संपूर्ण संसार जल करके राख हो जाएगा। ब्रह्मा जी के कहने पर श्री हरि नारायण ने अपना चक्र सुदर्शन फेंका और आदेश दिया कि सती के शरीर को खंड 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 काट के गिरा दो। चक्र ने काटना शुरू किया और सती का शरीर का एक एक अंग जहाँ गिरा वहाँ पर एक एक आज शक्तिपीठ है। भारत में 51 शक्तिपीठ है। 51 स्थान पर माँ भगवती सती के जलते हुए शरीर के एक एक अंग कट कट करके गिरे। आज वो सभी स्थान पूज्य है। इसके बाद देखें, भगवान शिव जा कर के समाधि लगा लिए पत्नी के वियोग में। पुनः देवता गए और देवताओं ने जा कर के भगवान शिव से प्रार्थना किया, महाराज आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आपके ससुर का
गर्दन कटा पड़ा हुआ है, यज्ञ विध्वंस हो गया है। हम सभी देवता संकल्प करते हैं कि आज के बाद जो भी यज्ञ पूजा पाठ होगा पहले आपका भाग होगा, इसके बाद हम लोगों का भाग मिलेगा। जहाँ आपका स्थान नहीं होगा वहाँ कोई भी देवी देवता हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसा कहते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करके देवतागण लेकर हरिद्वार में आए। भगवान शिव ने देखा ये तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया है, हवन कुंड में पानी भरा है, ऋषि मुनियों के हाथ पैर टूटे मरे मुर्दे पड़े हुए हैं चारों। अपने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा भगवान शिव ने सबको जीवित किया और आदेश दिया गणों को कि जाओ बकरे का सिर काट कर ले आओ, और बकरे का सिर जो है जोड़ दिया राजा दक्ष के सिर में। राजा दक्ष में प्राण डाला। राजा दक्ष का जो इंसान का सिर था, जिस सिर में अहंकार क्रोध लोभ भरा हुआ था, वो कट के बाहर हो गया। बकरे का सिर लगा दिया और कहा कि तुम्हारी बुद्धि पशु की है। पशु आपस में द्वेष भाव करके लड़ते हैं, तुम राजा के योग्य नहीं हो, राजा की बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए बकरे का सिर लगाया। मैं करते रहते हो, अहंकारी हो लो, अब मैं करते रहो, बकरे का सिर लगा दिया, तुमको बोल नहीं सकते। और पुनः ऋषि मुनि जागृत हुए, सब खड़े हुए और यज्ञ को संपूर्ण किया। महाराज कृपा हो गई भगवान शिव की, दक्ष जीवित होकर खड़े हुए। ऋषि मुनि यज्ञ की कुंडों में आहुति डालना शुरू कर दिए। वेद मंत्र शुरू हो गया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र विधर्स्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्ष अरिष्टनेमिः पृषदस्वा मरुतः पुष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदथे खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया। शुरू होने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर सबको वरदान दिए, आशीर्वाद दिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। 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 सती ने मरते समय एक बात कहा था। जब भगवान शिव अपने पति का अपमान देखा यज्ञ मंडप में, तो एक बात कहा, अद्भुत बात, जो आज की नारी किसी कीमत पर सोच नहीं सकती है। सती मरत हरिसन बर मांगा। सती ने मरते समय हरि से वरदान मांगा, और क्या मांगा?
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म तक मेरा प्रेम, मेरा प्यार भगवान शिव के चरणों में बना रहे। जब भी मैं जन्म लूँ तो मेरा विवाह भगवान शिव के साथ हो। आज पति पत्नी में खटपट हो जाती है किसी बात पर, तो कहती है न जाने केड़ा मूर्ख पंडित ने तुहाडे नाल साडा टेवा मिलाया सी, 7 जन्म दी गल करदे हो, असी तुहाडे नाल महीना नहीं रहना। हम तुमसे दुखी तुम हमसे दुखी, न तुम सूरजमुखी न मैं चंद्रमुखी। शादी के पहले कहते हैं तुम तो चंद्रमुखी हो, वो भी कहती है तुम तो सूरजमुखी हो। एक दूसरे को सूरज और चंद्रमा नज़र आते हैं। और शादी होने के बाद साल 6 महीना बीता नहीं कि पत्नी का जब ज्वालामुखी रूप धारण करती है तो बोले तुम तो बन गई चंद्रमुखी से ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी बन गई तो तुम हमसे दुखी हम तुमसे दुखी, न तुम चंद्रमुखी और न मैं सूरजमुखी, अब तुम सिर्फ ज्वालामुखी। और सती ने क्या कहा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव के चरणों में मेरा जन्म जन्म तक अनुराग और प्रेम रहे। ये संकल्प सती ने लिया था, इसलिए सती का दोबारा जन्म जा कर के महाराज पर्वतराज हिमांचल के घर में हुआ। और वहाँ पर जन्म लेने के बाद मैना रानी के गर्भ से उनका नाम पड़ा पार्वती। पार्वती नाम पड़ा। पर्वतराज के घर में जन्म लेने के कारण वही भगवती पार्वती पुनः समय आने पर, योगा योग बनने पर भगवान शिव के साथ विवाह होता है उनका, और नाना प्रकार के सुख आनंद का वैभव का प्राप्ति करती हैं। और भगवान शिव पार्वती से विवाह करने के बाद सर्वप्रथम पार्वती को ले जाते हैं एक गुफा में, जिस गुफा का नाम है अमरनाथ की गुफा। और उसी गुफा में पार्वती को बैठाकर भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती अमर कथा सुन रही है और हुंकारी पार रही है। जैसे अमर कथा में 10वें स्कंद में भगवान के जन्म का आनंद का उत्सव का वर्णन भगवान शिव ने करना शुरू किया। उस आनंद में भगवती पार्वती इतना डूबी कि उनको नींद आ गई और सो गई। लेकिन हुकारी सुनाई देता रहा। जब पूरी कथा भगवान शिव ने जगत जननी माता पार्वती को सुना दिया, तब देखा कि अरे ये तो सो रही हैं। पार्वती को जगाए, रे तुम तो सो रही हो, कब सो गई? बोले प्रभु जैसे आपने भगवान कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया और उनके बाल लीला का प्रसंग श्रवण कराना शुरू किया, उस आनंद में डूबकर मैं तो सो गई। तो बोले जब तुम सो गई तब ये रात भर हुंकारी कौन भर रहा था कथा में? बोले यहाँ तो कोई जीव है नहीं, न पशु है, न पक्षी है, न पेड़ है, न पौधा है। इस गुफा में तो कोई है नहीं। चारों ओर भगवान शिव ने अपना नेत्र दौड़ाया, आंख दौड़ाई, कहीं कुछ नहीं। देखते देखते खड़े हो गए भगवान शिव अपने आसन से, तो भी कोई नहीं। जैसे माँ भगवती पार्वती अपने आसन से खड़ी हुई तो उनके आसन के नीचे एक सुक का अंडा पड़ा हुआ था। वो अंडा जो है सुखदेव का रूप धारण कर लिया, पक्षी का, और वो पक्षी कथा सुना और पक्षी हुंकारी भरता रहा। भगवान शिव ने कहा महाराज भगवती अब तो ये पक्षी ने कथा सुन लिया, अब ये तो अमर हो गया, अमर कथा है ये, इसको जिंदा छोड़ना ठीक नहीं, इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया अमर हो जाएगी। अमर कथा तो मैंने तुम्हारे लिए सुनाई थी। अब वो पक्षी भगा, भगवान शिव ने पीछे से त्रिशूल फेंका। जैसे त्रिशूल फेंका उसको मारने के लिए पक्षी उड़ता हुआ गया। सरस्वती नदी के तट पर संध्या का समय होने वाला था। जम्हाई ले रही थी, मुंह खोल करके उबासी ले रही थी। व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया पक्षी। 12 वर्ष तक उनके पेट में रहा। उन्होंने कहा देखो पुत्र तुम पेट से बाहर प्रकट हो जाओ, मैं तुमको ढो नहीं पा रही हूँ, इतना वजन बढ़ गया है तुम्हारा। सुखदेव जी ने पेट में से माँ से कहा माँ संसार जगत बड़ा गड़बड़ है, इसमें मैं प्रकट नहीं होना चाहता।
तब माँ पार्वती ने कहा भगवान शिव से कि प्रभु अब उस बालक को क्या मारना। त्रिशूल वापस लौट गया ये कहकर कि मैं गर्भवती स्त्री पर वार नहीं करता। 2 जीव की हत्या के लिए भगवान शिव ने नहीं भेजा, अब तो मारूंगा एक साथ तो 2 मरेंगे, जल के भस्म होंगे। तो इस कारण से भगवती ने कहा प्रभु अब इसको वरदान दीजिए सुखदेव को, ये जगत को अमर कथा सुनाएगा और संपूर्ण जगत भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर चलेगा, जगत को एक संदेश जाएगा। तब भगवान शिव ने सुखदेव को वरदान दिया कि जाओ ये अमर कथा जो मैंने पार्वती को सुनाया था, जो तुमने सुना वो तुम जगत को सुनाना और जगत इसको सुन करके भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करेगा और लास्ट में सद्गति और मुक्ति मिलेगा। तो आज भी सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से ये कथा सुनी जाती है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया और कथा का वर्णन लगातार 7 दिनों तक चला। अगले सत्र में आगे का प्रसंग पर आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, सुनने का सौभाग्य मिलेगा। चलें संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बंद कर